हेलो माय डियर केप्रिकॉन मकर राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। केप्रिकॉन आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपका आने वाला हफ्ता आपकी लव लाइफ और आपके करियर में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर एक बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग जो है आप सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। मकर राशि, मकर राशि आने वाले हफ्ते की एनर्जीज आपके लिए क्या हैं। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। ओके, सो फर्स्ट जो एनर्जी नज़र आ रही है, आप अपनी किसी इंसान के सामने, किसी कलीग के सामने, किसी फ्रेंड के सामने, किसी लव्ड वन के सामने, बॉस के आगे, अपने सोसाइटी के सामने कुछ ना कुछ, मतलब आप कुछ बात कहना चाह रहे हो, कोई अपनी फीलिंग्स रखना चाह रहे हो। कोई है अंदर बात जो शायद आपने बहुत टाइम से छुपा रखी है। कोई हो सकता है स्टैंड लेना चाह रहे हो सोसाइटी के सामने या अपनी अथॉरिटीज़ के सामने, बट वो कहो या ना कहो, वो आपको एक डिसीजन नहीं बन रहा है कि आप क्या करो। किसी इंसान को हो सकता है आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाह रहे हो और आपको ये लग रहा है कि पता नहीं मुझे उस इंसान से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। थोड़ी सी ये एक ऐसी एनर्जी है। दूसरा, पूरा वीक बिजी है भैया आपका केप्रिकॉन, ये पूरे हफ्ते में आप बिजी हो। ओके, यहाँ पर मकर राशि मुझे नज़र आ रहा है कि आप थोड़ा सा ना मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ भाग रहे हो। मैं ये काम कर लूँ तो मुझे इससे ये फ़ायदा होगा, मैं ये वाला काम कर लूँ तो मुझे ये फ़ायदा होगा, एक ये एनर्जी है। बट मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि डिस्ट्रैक्शन रहेगी। जो गोल है आपका, जो आप अचीव करना चाह रहे हो, वहाँ पूरी तरीके से मतलब ये नहीं होगा कि आप ट्रैक पे रहोगे, ऐसा नहीं है। मतलब वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहेगी। एक होता ना कि हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, ऐसा नहीं होगा। इस हफ्ते थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए मकर राशि। देखते हैं और क्या है। और बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि शोर बहुत रहेगा आसपास, लोग बहुत रहेंगे आसपास, आवाज़ें बहुत रहेंगी कि मतलब डिस्टर्बेंस, कि आप अगर मान लो काम करना चाह रहे हो तो आप काम नहीं कर पाओगे अपने। थोड़ा सा ऐसा ऐसा माहौल दिख रहा है इस हफ्ते आपके लिए केप्रिकॉन। लेट्स चेक मोर। हाँ, ओके, सी अगेन डिस्ट्रैक्शंस, कॉन्फर्मेशन। सो इस हफ्ते पता है क्या करना है। इस हफ्ते आपको अपने लिए चाहे मी टाइम निकालने के लिए 5 मिनट निकालना पड़े, पर आपको अपने लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये हफ्ता आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन देके जा सकता है। क्योंकि इस हफ्ते में ना बिजी बहुत हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप काम में बिजी हो। मतलब मान लो आप ऑलरेडी अपनी ऑफिस से आ रहे हो काम करके, घर में भी आपको फिर उतने ही काम करने पड़ रहे हैं, घर में मेहमान आ गए हैं, या फिर घर आपको अपने घर नहीं रहना है, किसी और के घर जाना है, और उसके घर जाकर वो कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है आपको, जैसे अपने घर में एक फीलिंग होती है कंफर्टेबल। कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा। और कुछ लोगों के लिए कोई डिसीजन नहीं बना पा रहे हो, बहुत क्लाउडी सी एनर्जी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको किसी से बात एक्सप्रेस करनी चाहिए, अपने बारे में कोई बात सामने रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। थोड़े से मैं ये कोई अपने लिए भी कोई डिसीजन हो सकता है कि आपको कुछ अपनी लाइफ में करना है। अब आपको ये कि मैं बिजनेस की तरफ जाऊँ या मैं जॉब की तरफ जाऊँ, मैं ये कोर्स करूँ या वो कोर्स करूँ, मुझे ये सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए या वो सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। थोड़ी सी ऐसी एनर्जी सी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। थोड़े मैं कहूँगी इस हफ्ते अगर आप ना ही कोई डिसीजन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप उस फ्रिक्वेंसी पे हो ही नहीं कि आप एक राइट डिसीजन बना पाओ इस हफ्ते। ठीक है, सी द फ्लेक्सिबल कार्ड। फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी इस हफ्ते। जो बात हो रही थी कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन है, बट आपको दोनों ही तरफ जो है थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। और फ्लेक्सिबिलिटी ये भी कहती है कि पहली बात तो जैसा भी जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग आप रहने वाले हो। डेफिनेटली जहाँ पर काम है वहाँ काम करोगे, जहाँ पर्सनल लाइफ है वहाँ पर्सनल लाइफ आपको जो है अपनी मैनेज करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है इस हफ्ते आप स्ट्रेचिंग वगैरह या तो अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो, या फिर कोई नई हॉबी आप अपनी लाइफ में ऐड कर रहे हो। मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो रही है। मतलब जो भी आप खा रहे हो या जो भी आप पहन रहे हो, तो मान लो जैसे आप कुछ खा रहे हो तो आपकी बॉडी जो है आपका साथ दे रही है और अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर रही है। या आप अगर कुछ पहन रहे हो तो आपने कभी पहली बार कुछ पहना और आपको लग रहा है अरे यार मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने, तो वो आप पे
सूट कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़े फ्लेक्सिबल से नज़र आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए आप किसी इंसान के साथ बड़े फ्लेक्सिबल नज़र आ रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा, मान लो बहुत ही इमोशनल हो आप, बट किसी प्रैक्टिकल इंसान के साथ बैठ रहे हो तो बहुत प्रैक्टिकल साइड भी आपकी एक आपको खुद को देखने को मिल रही है कि अच्छा मेरे अंदर प्रैक्टिकल साइड भी है, मेरे अंदर ये पोटेंशियल भी है। तो ऐसी सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस हफ्ते आपके लिए। ओके, नाइस, अच्छी एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। फिर हम सिंगल्स के लिए देखेंगे लव लाइफ में आपकी फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप एक इंसान से बहुत डेफिनेटली लगाव है, प्यार है, बट कहीं ना कहीं क्योंकि इस इंसान को आने में या आपसे मिलने में या आपको कांटेक्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो आपकी लाइफ में अगर कोई और इंसान आपको अप्रोच कर रहा है तो आप उस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं कि आपको क्या पास्ट पर्सन के बारे में थोड़ा वेट करना चाहिए, उस इंसान का वेट कर लेना चाहिए, या लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाना चाहिए। तो थोड़ी ऐसी सी एनर्जी है आपकी, ठीक है। आप ऑब्सेशन फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, उनके मैसेज कांटेक्ट का, ऐसी भी एनर्जी है यहाँ। पर्सन ऑन योर माइंड, ये पर्सन अभी राइट नाउ में एक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहे हैं, क्रॉस रोड्स पर नज़र आ रहे हैं। आप ऐसे कह सकते हो कि ये इंसान जो भी पास्ट में हुआ है उसको लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि वो लेट गो ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो लेट गो कर ले तो सिचुएशन आप लोगों के बीच में ठीक हो जाए। वो पास्ट की किसी भी बात को, किसी भी सिचुएशन को, किसी भी हालात को अभी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि वो चीज़ों को हील करें, बट अभी ये थोड़ा सा क्रॉस रोड वाली एनर्जी में है। कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे यहाँ पर ये कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कोई और इंसान इनकी लाइफ में है, कोई और इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में है, तो इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी फैमिली को चूज़ करें या आपको चूज़ करें, ये सोसाइटी को चूज़ करें या आपको चूज़ करें। हो सकता है कि ये थर्ड पर्सन के साथ ऑलरेडी कमिटेड हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए, एक ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, सो यहाँ पर आउटकम क्या है यूनिवर्स? आउटकम है एट ऑफ वॉन्ड्स। एट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कम्युनिकेशन इस हफ्ते हो सकती है। हो सकता है ये पर्सन कहीं पर भी जो है अभी थोड़ा सा, मैंने बोला ना, फ्रस्ट्रेटेड है थोड़ा, तो हो सकता है कि ये इंसान आपको कांटेक्ट करे। अब ये नहीं कह रही हूँ मैं कि वो यूनियन के लिए कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी रीज़न से भी हो सकता है वो आपको कांटेक्ट करें, ठीक है। टू ऑफ कप्स के साथ एनर्जी आ रही, हो सकता है पर्सन आपको प्रपोज करे। ओके, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न। सिंगल्स कैप्रिकॉर्न, आपके लिए आने वाले हफ्ते में क्या रहने वाला है लव लाइफ आपके लिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स, किसी ऐसे इंसान को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। बहुत 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 सारे लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए आपसे एज में ये छोटे होंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि ये पर्सन किसी भी तरीके से किसी ऐसे प्रोफेशन में हो सकते हैं जो कि आर्ट, ब्यूटी, फैशन, और किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, किसी को मेकअप बहुत अच्छा आता है, ऐसे किसी फील्ड से होंगे। ओके, तो कोई नया इंसान अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं आने वाले हफ्ते में कैप्रिकॉर्न। देखते हैं मकर राशि आपके लिए आने वाला हफ्ता करियर में कैसा रहने वाला है। करियर में कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता आपके लिए मकर राशि। स्टार्ट ऑफ द वीक में कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में आ रहा है। मुझे बहुत हद तक आप भी बहुत क्रिएटिव नज़र आ रहे हो। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट आपको मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए आप कोई नया कोर्स ज्वाइन कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपको नई जॉब मिल रही है। कुछ लोगों के लिए कोई नया आपको आइडिया आ रहा है जिस पे आप, हो सकता है आप कोई काम करें, ठीक है। एंड स्टार्ट ऑफ द वीक में क्योंकि वॉन्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप ऑलरेडी एक जॉब कर रहे हैं बट साइड बाय साइड कोई स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मिड ऑफ द वीक में एट ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि आप अपने काम करियर में बहुत बिजी रहोगे और जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। देन मैं ये देख रही हूँ कि आपकी क्रिएटिव साइड भी है और आपकी एक प्रैक्टिकल साइड भी है, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल से मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप अपना जो पैसा है वो कहीं नए उसमें, मतलब होता है ना आजकल इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं, नए नए तरीक़ों से इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप। आपको किस तरफ इन्वेस्ट करना चाहिए अपना पैसा, ऐसी भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए आप मल्टीटास्किंग करते हुए नज़र आ रहे हो मुझे।
हो सकता है आपको अपने पोटेंशियल के बारे में पता लग रहा है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, तो क्रिएटिव वर्क भी आप स्टार्ट कर रहे हो। एंड ऑफ द वीक में 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड ऑफ द वीक में ऐसा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी हैं, और जो अच्छी हैं आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। जो चीज़ें सही नहीं हुई, जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, आपका ध्यान उन पे है। तो आपको ये कहा जा रहा है जो चीज़ें अच्छी है उनके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो, जिस चीज़ से आपको बेनिफिट मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करो। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ और भी आ रही हैं, बट आपका उधर ध्यान है ही नहीं, तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आने वाले हफ्ते में। मकर राशि, आने वाले हफ्ते में यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कोई डिसीजन मान लो पास्ट में गलत हुआ था, जैसे मानो आज से 2 साल पहले आपने कहीं पे गलत इन्वेस्ट कर दिया था, तो आपको अभी भी दुख हो रहा है, अरे आज वो अगर मैंने वहाँ से इन्वेस्ट नहीं किया होता तो आज ये हो जाता। अब आप आज में जी रहे हो, तो आपको आज में जीने के लिए कहा जा रहा है। जो चला गया, जो हो गया, उसके लिए अब आप परेशान मत हो, ये आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ, ठीक है। कॉबवेब, प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। तो जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़ें यूनिवर्स के कंट्रोल में है, यूनिवर्स संभाल लेंगे। आपको प्रोटेक्शन मिल रही है इस हफ्ते, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देन प्रिजर्वर एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, और वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही हैं और आप लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर डे एंड कलर कौन सा सिग्निफिकेंट है आपके लिए, मकर राशि। सो लीब्रा की एनर्जी है ये। लीब्रा की एनर्जी जो है गाइड करती है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस और हार्मनी में रहना होगा। जस्टिस मिल सकता है इस हफ्ते किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। एंड यहाँ पर लीब्रा कहता है फ्राइडे आपके लिए सिग्निफिकेंट रहेगा, डे और कलर सिग्निफिकेंट रहेगा आपके लिए वाइट। एंड अगर इस हफ्ते आप किसी वाइट मिठाई का दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये तो रीडिंग आपके लिए कैप्रिकॉर्न। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।